नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए आखिरकार आज बात करते हैं कि आखिरकार क्यों बढ़ा कर्फ्यू। और आप सब जानते हैं कि अब और 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्फ्यू जो है बढ़ा दिया गया है। अब 6 तक जो है वो कर्फ्यू रहेगा और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी मेरे संवाददाता ने आपको बताया। और जिस तरह से बारामूला और कश्मीर के तीनों और एक जम्मू जिसमें वो भी इंक्लूड है और यहाँ पर भी कर्फ्यू जो है बढ़ा दिया गया है। तो आखिरकार क्यों बढ़ाया गया कर्फ्यू, ये सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहता है कि आखिरकार कर्फ्यू क्यों बढ़ा। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये फैसला जो है प्रशासन ने क्यों लिया गया और क्यों जो है कर्फ्यू बढ़ा। क्योंकि अगर हम कल का रिकॉर्ड देखें तो कल का रिकॉर्ड जो है जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा है वो 3832 केसेस जो है सामने आए, यानी 4000 के करीब। और बिल्कुल अगर देखा जाए पिछली बार की बात करते हैं, पिछले साल भी कोरोना था और तब जो है 24 घंटों के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आया, जो कि आज जो है इतना बड़ा रिकॉर्ड सामने आता है वो भी 24 घंटों के अंदर। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है 3832 जा पहुंचा है। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा, जिसकी वजह से प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा कि आखिरकार अब कर्फ्यू जो है आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं पर अब हम बात करेंगे आखिर जम्मू से कितने आए और कश्मीर से कितने आए और कौन से जिले से कितने केसेस जो है सामने आए। और अगर सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू का आंकड़ा अब 1000 से पार जा पहुंचा है, जो कि 1231 यानी कि 1231 केसेस जो है सिर्फ जम्मू से पॉजिटिव आए, वो भी कल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो। वहीं पर अगर कश्मीर की बात करते हैं, और आप सब जानते हैं कि कश्मीर तो ऑलरेडी जहां पर कश्मीर से आए दिन बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, वहीं पर कश्मीर में 2601 यानी 2601 केस जो है वो कश्मीर डिवीज़न से सामने आते हैं। वहीं पर अगर हम रिकवर केसेस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में कल जो है 1801 केसेस जो है रिकवर हुए, जिसमें से 689 जो है जम्मू डिवीज़न से रिकवर हुए और 1112 यानी 1112 केसेस जो है वो कश्मीर डिवीज़न से रिकवर हुए। और अब हम बात करेंगे डेथ केसेस की, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा और 24 घंटे में सबसे बड़ा आंकड़ा जो है रिकॉर्ड किया गया है। और पिछली बार भी इतनी डेथ जो है वो 24 घंटे में नहीं हुई जितनी इस बार हुई। और इस बार जो है 47 डेथ हुई हैं। आप ये सोच सकते हैं कि 47 डेथ जम्मू कश्मीर में कुल, और जिसमें से अगर सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में 30 डेथ हुई हैं 30, और कश्मीर में 17 यानी 17। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 47 डेथ जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की गई, और जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कर्फ्यू को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और जम्मू में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जम्मू में 30 डेथ हुई हैं, 30 डेथ है, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा जो है वो नहीं है। वहीं पर अब हम ज़िले वाइज जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कश्मीर से कि आखिरकार कश्मीर के कौन से ज़िले से कितने केसेस सामने आए। तो वहीं पर अगर कश्मीर के हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर से कल 1084 केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, और उसी के साथ बारामूला में 309 केसेस सामने आते हैं, बडगाम में 291 आते हैं, पुलवामा में 70 आते हैं, कुपवाड़ा में 122, अनंतनाग में 286, और बांदीपुरा में 77, गांदरबल में 94, कुलगाम में 221 और शोपियां में 47 केसेस जो है वो सामने है, जो कि कुल मिलाकर 2601 यानी 2601 आंकड़ा कश्मीर का। वहीं पर अब हम जम्मू ज़िले की बात करते हैं। जम्मू के कौन कौन से ज़िले से कितने केसेस सामने आते हैं। तो अगर सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में कल 504 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद अगर उधमपुर की बात करते हैं तो उधमपुर में 141 केसेस सामने आए। उसी के बाद राजौरी में 96, डोडा में 42, कठुआ में 120, सांबा में 137, किश्तवाड़ में 15, पुंछ में 64, रामबन में 60 और रियासी में 52। तो कुल मिलाकर जम्मू का जो आंकड़ा है वो 1231 यानी ये कल का आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो था वो जा पहुंचा 3832। तो ये जम्मू कश्मीर का कल का आंकड़ा था, और जिसको देखते हुए ये फैसला जो है प्रशासन को लेना पड़ा कि आखिरकार अब कर्फ्यू को जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आखिरकार कितनी डेथ जो है वो जम्मू कश्मीर से रिकॉर्ड की गई। तो आप 47 डेथ जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई, जिसको अगर सिर्फ जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में 30 हुई और बाकी की 17 जो है
वो कश्मीर डिवीज़न से हुई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार केसेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर मैं साथ ही साथ आपको नेशनल हाईवे की अपडेट जो है वो भी दूंगी आज की। आज आखिरकार नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ की ओर है। तो आज नेशनल हाईवे जो है वो जम्मू से कश्मीर की ओर जाएगा। तो अगर किसी को भी जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कर्फ्यू की हम बात करते हैं तो वो उसी तरह से ओपन है। और साहिल गुप्ता नेशनल हाईवे की अपडेट भी हमसे पूछ रहे हैं, तो उन्हें मैंने जिस तरह से बताया कि आज नगरोटा टू श्रीनगर की ओर जो है वो जाएगा। तो आज जो नेशनल हाईवे की अपडेट है वो जम्मू टू श्रीनगर की है। और वहीं पर वेडनेसडे की अगर बात करते हैं तो हर वेडनेसडे जो है नेशनल हाईवे रिपेयर के लिए जो है वो बंद रहता है, जो कि पहले फ्राइडे रहा करता था, अब उसे चेंज कर दिया गया है। वेडनेसडे जो है नेशनल हाईवे बंद रहा करेगा। वहीं पर हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे, जिस तरह से बाकी कमेंट्स भी लेना चाहेंगे। और बहुत सारे जो हैं असर अहमद हमसे कह रहे हैं कि अल्लाह किस गुनाह की सज़ा जो है वो दे रहा है। तो हम भी चाहेंगे सबसे कि वो सब अपने अल्लाह से, अपने गुरु से, अपने रब से, अपने जितने भी उनके गॉड्स हैं उन सब से दुआ मांगे कि आखिरकार ये जिस तरह से महामारी जो है वो बढ़ती जा रही है वो ये कम हो जाए और हमारे जम्मू कश्मीर जो है इस महामारी से जीत कर निकले। और वहीं पर और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे और कमेंट्स जो हैं यहाँ पर लेना चाहेंगे। वहीं पर आफ्ताब जो है वो कह रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, तो उन्हें हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। वहीं पर ये जो है रावला कोच के रहने वाले हैं, तो वो हम सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो उन्हें हम सबकी तरफ से जो है शुक्रिया कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ राहुल राजपूत पूछ रहे हैं कि एक बात बताएं कि शॉप कब खुलेंगी, क्या टाइमिंग, क्या खुला रहेगा। तो उन्हें मैं बता दूं कि फ़िलहाल जब तक कर्फ्यू हो तब तक तो बंद रहेंगी। जो एसेंशियल सर्विस है उसका समय जैसे ही बताया गया था आपको पहले ही, और मैं फिर जो है मेरे संवाददाता मोहिंदर ने जो है वो भी आपको अपडेट दी थी कि आखिरकार क्या समय रहेगा एसेंशियल सर्विस की। तो मैं भी जो है आपको ये टाइमिंग जो है और पूरी अपडेट जो है लेकर फिर आपके साथ रूबरू होंगी। और मेरा नेक्स्ट सेशन जो है आपको देखना ना भूलेगा। वहीं पर तमाम सलमान हमसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड कोरोना कर्फ्यू। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लगातार कर्फ्यू जो है आगे बढ़ाया जाए। और इसी तरह से अगर केसेस बढ़ते रहे तो ये आगे भी कर्फ्यू इसी तरह से बढ़ता रहेगा, पूर्ण रूप से जो है लॉकडाउन चलता रहेगा। फिलहाल अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील जो है कर्फ्यू में मिल तो रही है, लेकिन अगर इस तरह से केसेस बढ़ता रहे तो वो ढील मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वहीं पर STRC बसेस चल रही हैं क्या या नहीं, यशपाल सिंह हमसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल STRC बसेस जो है वो चल रही हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट्स जो है वो बंद हैं क्योंकि उनके भी अपने इश्यूज़ हैं और वो भी चाह रहे हैं कि 50% कैपेसिटी के साथ हम सवारियां नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उतने जो उसमें जो किराया आएगा उससे सिर्फ हमारा पेट्रोल डीजल के दाम ही जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत जो है उनके बीच में विवाद चल रहा है, ट्रांसपोर्टर्स के बीच में और प्रशासन के बीच में। तो यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं इस बीच, तो प्रशासन को बीच का हल जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। तो साथ ही साथ मोहम्मद शोएब कह रहे हैं कि लॉकडाउन इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। तो बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह से मैंने आंकड़ा बताया कि आखिरकार क्या आंकड़ा है, तो उसके चलते बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लॉकडाउन हो। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है, बहुत सारे रोज़गार जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, आखिरकार वो अपने घर किस तरह से चलाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रशासन को भी चाहिए कि उसी तरह से कोई गाइडलाइन जो है निकाले जिससे लोगों को भी परेशानी ना हो, उनके घर भी चल पड़े और पूर्ण रूप से पालन भी हो जाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि लापरवाही जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो अब इससे लापरवाही ना बरतें, प्रशासन का साथ दें, क्योंकि यही सही समय है। और अगर आप इस वक्त प्रशासन का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये केसेस बढ़ने से रोक सकेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा जम्मू कश्मीर जो है इस लड़ाई से जीतेगा। और ये जीत सिर्फ सब मिलकर ही जीत सकते हैं, अकेले इस लड़ाई से कोई नहीं जीत सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब प्रशासन का साथ दें कुछ समय के लिए, ताकि ये बीमारी जो है हम इस बीमारी को रोक सकें। तो चलिए इसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का। तो आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।